अगर आप भी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी आलमंड केक बनाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आलमंड केक। बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन आपने इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है तो आप भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा केक बना सकेंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। 2 एग्स लेने हैं आपने। एग्स का जो टेम्परेचर होगा वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए, वो फ्रिज में रखे ठंडे नहीं होने चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है बेकिंग के लिए। उसमें 2 कप मैदा जाएगा, 1.5 कप चीनी, हाफ कप ऑयल, हाफ कप दूध। दूध का टेम्परेचर जो है वो नीम गर्म होना चाहिए। अब ये जितनी भी इंग्रेडिएंट्स आपने लेने हैं ये सब आपने एक ही मेजरिंग कप से मेजर करने हैं। मेजरिंग कप का जो साइज है वो हमेशा आपने एक ही रखना है, क्योंकि इसकी वजह से इन तो क्वांटिटीज ऊपर नीचे हो जाएंगी। अंडों को आपने ब्लेंडर जग में ब्लेंड कर लेना है अच्छे तरीके से। जब उनमें इस तरह झाग सा बन जाएगा तब आपने उसमें पाउडर शुगर ऐड करनी है। कोशिश करें आप चीनी को पीस कर ही ऐड करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ब्लेंडर में अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं होती चीनी। ये डिपेंड करता है आपके ब्लेंडर की क्वांटिटी पर। बीटर है तो आप बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर जग में मैं इसलिए बना रही हूँ कि वो सबके पास अवेलेबल होता है और सबके लिए इस तरह से इजी हो जाएगा। चीनी जब अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगी तो आपने उसमें ऐड कर देना है ऑयल। इन सब चीज़ों का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर होना ज़रूरी है। बेकिंग में ये टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से जब ये ब्लेंड हो जाएगा तो आपने एक अलग जो है स्ट्रेनर आपने लेना है, जो छन्ना होता है हमारे घर में अवेलेबल बारीक, जिससे हम आटा छानते हैं। उसमें आपने 2 कप मैदा ऐड करना है, 2 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर ऐड करना है और 1/4 टीस्पून आपने नमक ऐड करना है और उसको अच्छे तरीके से छान लेना है। आप ये स्टेप 2 से 3 दफ़ा भी कर सकते हैं और ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। ये स्टेप इससे ज़रूरी होता है कि इससे एक तो बेकिंग पाउडर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है और इसके अंदर एयर आ जाती है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप होती है बेकिंग के लिए। तो ये स्टेप कोशिश किया करें कि मस्ट करें। और आपने जो बेकिंग पाउडर ऐड करना होता है, जितने कप मैदा होता है उतना ही टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड होता है। बाज़ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और जो एक बैटर हमने बना के रखा है उसमें हमने हाफ कप मिल्क ऐड कर देना है। मिल्क का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होना चाहिए, या उसको हमने नीम गर्म करके ऐड करना है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। और ये जो ड्राई फॉर्म में हमने चीज़ें ली हैं, इनको हमने बिल्कुल भी ब्लेंडर जैक में नहीं ऐड करना। इनको हमने अलग बाउल में रखना है और लिक्विड बैटर इसके ऊपर हमने पोर कर देना है और उसको कट एंड फोल्ड मेथड के ज़रिए मिक्स करना है। और बहुत ही हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स करना है। स्पीड इसमें बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए। आराम आराम से आपने इसको कट एंड फोल्ड मेथड के ज़रिए एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। ये टिप्स जिन लोगों के लिए केक अच्छा बनता है उनके लिए तो ज़रूरी नहीं है वो कहेंगे कि ये टिप्स, लेकिन जिनका ख़राब हो जाता है ये टिप्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन टिप्स को फॉलो करते हुए उनका केक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो आप हाफ़ टीस्पून वो भी ऐड कर दें। ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन बाज़ लोगों को अंडे की स्मेल आती है केक में से, तो ये एग की स्मेल को दूर करने के लिए होता है। बेकिंग में जो क्वांटिटीज़ हैं ना वो बहुत मैटर करती हैं। अगर आप खाने में नमक मिर्च ज़्यादा हो जाएगी तो खाना खाया जाएगा, लेकिन बेकिंग में कोई भी चीज़ ज़्यादा कम हो जाएगी तो उससे बेकिंग पूरी अफेक्ट हो सकती है। और ये जो टीस्पून होता है ये छोटा होता है, जो चाय वाला चम्मच, छोटे चम्मच हमारे घर में यूज़ होते हैं वो। बड़ा चम्मच जो होता है जिससे हम चावल खाते हैं वो टेबल स्पून होता है, तो इसलिए आपने टीस्पून ही यूज़ करना है। आपने केक मोल्ड ले लेना है। आप कोई भी पैन ले सकते हैं, देगची ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास केक मोल्ड होना ज़रूरी है। उसके ऊपर आपने बहुत लाइट सी लेयर जो है वो ऑयल की अप्लाई करनी है। ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जस्ट उसको ऑयल से आपने ग्रीस कर देना है। ऐसा नहीं है कि ऑयल उसमें तैर रहा हो, क्योंकि जल जाएगा केक आपका। बेकिंग पेपर लगाना है उसके ऊपर। बेकिंग पेपर आपके पास नहीं है तो कोई भी पेपर आप घर में अवेलेबल जो है वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपने उसके ऊपर सारा बैटर जो है वो ऐड कर देना है। बैटर आपने जो ऐड करना है वो अब आपने जो है प्रोसेस फ़ौरन करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप केक का बैटर बना के रख दें और आधे घंटे बाद जो है उसको बेक होने के लिए रखें। कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्दी ये स्टेप करें, क्योंकि इसको रखने से इसके ऊपर अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद आपने इसको 2 से 3 दफ़ा ज़ोर से टैप कर देना है, ताकि जो है बैलेंस हो जाए सारा मिक्सचर। और इसके ऊपर एंड में मैंने बादाम और अखरोट ऐड किए हैं, आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल। अगर नहीं भी ऐड करेंगे तो सिंपल आपका वनीला केक तैयार हो जाएगा। प्री हीटेड पैन में आपने इसको रखना है 5 मिनट्स के लिए। आपने जिस भी पैन में इसको रखना है आपने उसको गर्म कर लेना है और उसके बाद आपने इसके अंदर आराम से अपने हाथ को बचाते हुए इसको आराम से रख देना है और इसको आपने एयर टाइट जो उसका कवर होगा, लिड होगी, उससे इसको कवर करना है। कहीं से भी स्टीम जो है
वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से इसका टेम्परेचर अफेक्ट होगा। और आपने इसको कम अज़ कम 45 मिनट्स तक इसको ओपन नहीं करना। बाज़ लोगों का केक ऊपर से बैठ जाता है, बीच में से बैठ जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या होती है कि वो जो लिड होती है वो जल्दी ओपन कर देते हैं, तो केक जो है उस वजह से ख़राब हो जाता है। ये देखें, मैंने इसके अंदर छुरी मारी है और ये बिल्कुल क्लीन निकली है। और ये कंडीशन इसकी हुई है 1.5 घंटे बाद। स्लो कुकिंग, मैंने बहुत ही स्लो कुकिंग पे इसको बनाया था, क्योंकि चूल्हे पे हमने इसको बेक करना तो है नहीं, ओवन तो हमारे हम यूज़ नहीं कर रहे, सिंपल हम इसको स्टोव पे बना रहे हैं। तो ये जितनी हल्की आंच पे पकेगा उतना ही अच्छा बनेगा। 1.5 घंटे बाद मैंने इसको चेक कर लिया है। आप भी इसका किसी भी टूथपिक से चेक कर सकते हैं। जब जो भी चीज़ आप जिसे चेक कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर निकल आए तो मतलब आपका केक बेक है। और 1 घंटे मैंने इसको ऐसे ही रेस्ट पे रखा रहने दिया था। केक को कभी भी गरम गरम डीमोल्ड नहीं करते, क्योंकि उससे वो टूट जाता है। जब इसकी स्टीम अच्छे तरीके से निकल जाएगी तो तब आपने इसको साइड से एक दफ़ा छुरी मार लेनी है, ताकि जो किनारे है वो केक के पैन से अलग हो जाए, मोल्ड से अलग हो जाए। जो भी आपने लिया है, कोई देगची भी आप ले सकते हैं, कोई बर्फ़ का कटोरा ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और उसके बाद आपने इसको ऊपर से टैप करना है तो ये आराम से केक आपका बाहर आ जाएगा। इसके बाद आपने इसके ऊपर से बेकिंग पेपर रिमूव कर देना है और किसी एक और प्लेट के साथ रखते हुए इसको फ्लिप कर लेना है। ये आपने स्टेप बहुत ध्यान से करना है और कोशिश करनी है कि केक ठंडा हो जाए तभी ये स्टेप आप करें, क्योंकि जब केक गर्म होता है अक्सर हम उसको कट कर लेते हैं तो उसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है और टूट रहा होता है, तो हमें ये लगता है कि हमारा केक इतना अच्छा बेक नहीं हुआ। लेकिन जब टेम्परेचर गर्म होता है तो केक को हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना चाहिए, उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। और बस ये आपका मज़े का केक तैयार है। आप इसको अपनी मर्ज़ी की शेप के अकॉर्डिंग कट कर लें और इसको एंजॉय करें। ये बहुत ही मज़े का बनता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसको 1 कप 1 एग से भी ट्राई कर सकते हैं। सब क्वांटिटीज़ जो हैं वो हाफ़ कर लें और थोड़ी क्वांटिटी में ट्राई कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम बेक कर रहे हैं तो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और इसको ट्राई कीजिएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इसकी फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।